प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। मैया गौरा पार्वती की जय। गणपति ललनवा की जय। गुरु भाई बना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। तो राजा बड़े अमीर थे, इतना अमीर थे कि उनका जो जायदाद था सही से चलाने पर कई पुरुषों तक उनका जायदाद जो प्रॉपर्टी था वो कमता नहीं। राजा साहब का 2 पुत्र थे और दोनों पुत्र जो थे बड़े बुद्धिजीवी को बहुत ज्ञानी थे। दोनों माता पिता के छत्र छाया में बड़े होने लगे। राजा साहब दोनों पुत्र को पढ़ाए लिखाए। दोनों बेटा राजा को बड़ा ज्ञानी पुरुष साबित हुआ। राजा अपने आप पे बड़ा गर्व करते थे कि मैं जैसा हूँ वैसा ही बिल्कुल उसी प्रकार मेरा बेटा है। मेरा बेटा मेरा राज अच्छे तरीक़ा से चलाएगा। समय बीतता गया, दोनों बेटा जवान हो गया और राजा साहब दोनों बेटा का ब्याह कर दिए। दोनों बेटा का ब्याह कर दिए। बड़ी बहू आई पहले, उसके बाद छोटी बहू भी आ गई। दोनों बहू घर में आ गई। राजा का समय जो था झुक गया और राजा रानी दोनों स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। दोनों इस दुनिया से चल बसे। तो जो बड़ा भाई था, बड़ा भाई बिल्कुल सीधा साला था, भोले भाले था। सारा लोग कहने लगे प्रजा कि देखो भाई, जो मेरा राजा थे वो तो इस दुनिया से चल बसे, लेकिन अब मुझे राज का उत्तराधिकारी राजा चाहिए। तुम लोग 2 भाई हो, निर्णय करो कौन भाई राजपाट संभालेगा। तो जो बड़े भाई की पत्नी थी, बड़ी रानी बोली कि देखिए आप लोग जो हैं प्रजा लोग हैं, तो आप लोग जिनको उत्तराधिकारी बना दीजिएगा वही आपका राजा बन जाएंगे। यदि आप छोटे को चाहेंगे तो छोटे बन जाएंगे, बड़े को चाहेंगे तो बड़े बन जाएंगे। सारा लोग निर्णय लिया कि देखो, सबसे पहले तो पिता के बाद बड़े पुत्र होते हैं, तो बड़ा पुत्र का ही हक होना चाहिए। बड़ा पुत्र ही मेरा राजा बनेंगे। सारा लोग जब निर्णय किए, जितना लोग जनता बैठे हुए थे, सारा लोग का निर्णय था कि बड़ा पुत्र ही मेरा राजा बन जाएंगे। सब लोग जय जयकार किए और राजा का उत्तराधिकारी उन्हें चुना गया, बड़ा बेटा का। उस समय छोटे बेटे भी बोले कि हाँ हाँ, मेरे भैया के रहते हुए भला मैं राजा कैसे बन सकता हूँ, राज सिंहासन पे मैं अपना चरण कैसे धर सकता हूँ। मेरे पिता के समान मेरे भैया हैं और मेरे माता के समान मेरी भाभी है। जब घर के अंदर गए दोनों बड़े भाई और छोटे भाई, तो छोटे भाई भी अपने पत्नी के साथ और बड़े भाई भी अपने पत्नी के साथ अलग अलग कमरा में चले गए। रात्रि हुआ तो छोटी जो थी छोटे भाई का पत्नी, वो कहती है कि सुनिए स्वामी, आपका भाई जो है राजा बन जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? बच्चे भी तो आपका भाई का पहले होगा, तो उसके बाद वो राजा बन जाएगा। सारा दिन हम उसका नौकर बन के और घर में भोजन बनाते रहेंगे। नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। छोटे भाई बोला तो तुम ही सलाह दो, क्या करूं बताओ।
छोटे भाई जो थे अपने पत्नी से सलाह मांगे। जो उनकी पत्नी थी बोली कि ऐसा है स्वामी कि जो मेरे जेठ जी हैं उन्हें क्यों ना मैं रास्ते से खत्म कर दूं। छोटा भाई बोला नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं हम। मेरा राज रहे या नहीं, मेरा संपत्ति रहे या नहीं, संपत्ति तो मेरा पास रोज आ जाएगा, जितना मेहनत करेंगे उतना धन आएगा, मेरा भाई लौट कर नहीं आएगा। इतना करके और छोटे भाई इस बातों से इनकार कर गया। उनकी पत्नी रात दिन मन में सोचने लगी कि कुछ ना कुछ तो मुझे करना होगा, अब क्या करूं। पूरे राज मिलकर बड़े भाई का राज अभिषेक कर दिए और राजा जब बन के और राज सिंहासन पर बैठे, राजा का जोड़ा, राजा का पगड़ी, राजा का आभूषण पहन के और राज सिंहासन पर बैठे, तो छोटे भाई का पत्नी का जो था कलेजा सालने लगा, हृदय फाटने लगा उसे और लगने लगा कि आज इस जगह पे मेरे पति होते तो मेरा नाम ऊंचा होता और मैं गर्व से कहते कि मेरे पति राजा हैं। कोई बात नहीं, इसके लिए तो मैं अपने रास्ते से इसे हटा ही देंगे, मन में ठान ली। रात्रि में भोजन बड़े प्रेम से बनाई और बड़े प्रेम से भोजन बनाकर उसमें खीर बनाकर जहर डाल दी। खीर बनाकर जहर डाल दी तो बड़ी रानी जो थी, बड़ी रानी भगवान की भक्ति करती थी, भगवान की पूजा करती थी और गौ माता की भोग निकाल के प्रतिदिन खिलाती थी। रसोई में गई, रसोई में जाकर थोड़ी सी भोजन निकाल के खीर देखकर बड़ा मन उसे लालच आ गया कि हाँ आज खीर बना है, चलो बहुत अच्छा की बात है। खीर देखकर तो खुश हो गई और थोड़ी सी भोजन निकाली और गौ माता को निवाला दे लाई। उसके बाद अपने पति को भोजन परोस दी, अपना भी भोजन परोस ली और पति पत्नी कमरे में चली गई। तब तक नीचे से आवाज आ गया कि राजा साहब आप कहाँ हैं, जल्दी से नीचे आ जाइए। लोग नीचे से उनके जो गौ के रखवाली करते थे, उनका सानी पानी भोजन कराते थे, वो आवाज दे दिए कि राजा साहब नीचे जल्दी से आइए। तो राजा नीचे से जल्दी चले गए। नीचे जल्दी से चले गए तो देखते हैं उनकी गौ जो थी वो दम तोड़ने वाली थी, अपना सर पटक चुकी थी और दम तोड़ने वाली थी। तो गाय जो है वो कहती है, हरी हरी बगिया रे बेटा, आफल दबू दवारे, और फलवा के कोई ना खनी हार रे। हम जे जाइए बेटा, आ जाए वो स्वर्ग लोकवारे, अरे राजपाट करना ते आगरे। इतना कह के और गाय माता अपना दम तोड़ दी। जब गाय माता दम तोड़ दी तो ये राजा जो हैं कहते इसका मतलब क्या हुआ, हमको समझ में नहीं आया। रानी कहती है कि राजा साहब आप यदि बुरा नहीं माने तो क्या हम आपको एक बात कहें। राजा बोले हाँ कहो। कहते हैं कि सबसे पहले प्रतिदिन हम रोज निवाला देते थे, सबको खिलाते थे, गाय को खिलाते थे पहले, उसके बाद सबको भोजन देते थे, तो कोई दिक्कत नहीं होता था। आपका कल अभिषेक हुआ, राज अभिषेक हुआ, आप सिंहासन पर बैठे, राज सिंहासन पर,
आज हम गाय को खीर खिलाए और गाय मर गई। क्या कारण हो सकता है? ये सब कैसे हो गया? गाय जो कह रहा है कि बाग में तो हरा भरा है लेकिन फल बुलंद है, लेकिन फल का कोई खाने वाला नहीं। इनका कहने का मतलब यही है कि देखो तुम्हारे पास धन संपत्ति बहुत है, लेकिन अपना धन को त्याग दो और नहीं तो तेरे पास कुछ नहीं रहेगा। राजा कहते हैं कि ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा। गाय माता को माटी में झील कर दिए और राजा जो थे, राजा इस बात को ध्यान नहीं दिए। फिर से आराम से रहने लगे। जब 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन बीता तो फिर से जो भाई का पत्नी थी वो बड़े प्रेम से भोजन बनाई और भोजन बना के और रखी। उसका जो जेठानी थी उस वक्त पूजा कर रही थी और जो छोटे भाई की पत्नी थी वो रसोई में थी। अपने जेठ का स्नान करके और कपड़ा चेंज करते हुए देखी तो कहती है कि भैया क्या भोजन लाएं, आप भोजन करेंगे? बोले कि हाँ हाँ लाओ भोजन। उनका भोजन में जहर डाल के और दे दी। जहर डाल के दे दी तो ये जो गई, ये जो इसका भैंसुर थे, जेठ थे, वो प्रेम से भोजन कर लिए और भोजन करने के बाद उनका शरीर जो था कालापन हो गया, मुंह से फेन गिर गया, उनका हाथ पांव जो था इठा गया, मुड़ी उनका टेढ़ा हो गया। लोग देखे, रानी पूजा पर से आई तो देखती है कि मेरा पति तो अंतिम सांस गिन रहे हैं, ये कैसे हो गया? उसका पति कहते हैं कि देखो हम तो जा रहे हैं संसार छोड़ के, लेकिन इस चीज को तुम देखने के लिए ही रहना, कहीं जाना नहीं। हम तो दुनिया से जा रहे हैं। बड़े भाई का मृत्यु हो गया, बेचारी बड़ी भाभी विधवा हो गई और विधवा होकर उसी घर में रहने लगी। उसका जो छोटा भाई था उसका राज अभिषेक किया गया और वो राजा बन गए। राजा बन गए और राजा बन के राज चलाने लगे और बहुत बड़े राजा हो गए। दोनों भाई का हिस्सा, ये जो बड़ी बेचारी बड़ी वाली थी, छोटे वाली जेठानी उसको घर से निकाल दिया और घर से निकाल के उसे भगा दिया कि देखो तुम मेरे घर से चला जाओ, तुम डाइन हो, तुम जो हो मेरे जेठ का खा गई हो और खा के उसे मार के और अपने आप को अच्छा साबित करना चाहती हो, मेरे घर से निकल जाओ। बेचारी जेठानी, बड़े भाई की पत्नी, किसी के घर में भी मजदूरी करती थी, बर्तन धोती थी और उनके घर 2 वक्त की रोटी का व्यवस्था कर ली और उसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और बीतते बीतते कुछ दिन बीत गया तो छोटी रानी जो थी, छोटे भाई की पत्नी, गर्भवती रह गई। गर्भवती रहने के बाद धीरे 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 समय बीता और 9वां महीना के बाद उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र जन्म लिया। जब सुंदर पुत्र जन्म लिया तो सारे लोग उनके घर में आए छठी के दिन और सब कोई उसे जो भी बन पड़ा वो दिए। तो जो बड़े भाई का पत्नी थी वो सोचती है कि मेरा घर में कुल का वारिस आया है, क्यों ना मैं उसे देखने जाऊं। बेचारी जेठानी भी जो थी वो देखने गई तो देवरानी देखकर उसे झड़ुआ लेकर दौड़ी। अरे 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 कुलटी डायन, तू मेरे घर में आई हो, मेरा बेटा पे बुरी नजर आई हो करने, मेरा बेटा का तू खा जाएगी, चलो जल्दी से हट जाओ मेरे घर से। बेचारी
माँ गंगा जमुना की तरह आंसुओं बहाते और भगवान से कहती है कि हे भगवान, इसमें मेरा क्या कसूर है? एक तो मेरा पति का उन्होंने ही मार दिया और मुझे कलंकनी साबित कर दिया है। मैंने 2 वक्त की रोटी किसी के घर दुखरा मजूरी करके खा रहा हूं। इसका बेटा को देखने गया तो क्या मैं कलंकनी और डायन हूं? भगवान के विनती करके और वहां से चल दिया। अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा बच्चा। जब बच्चा बड़ा हुआ तो बड़ा संस्कारी, बड़ा पढ़ाई लिखाई में तेज, इतना तेज, इतना तेज, इतना चंचल कि जो भी राजा के द्वार पे जाते थे वो बच्चा को देखकर मोहित हो जाते थे और मोहित होकर उत्साह से उसे गोद में लेते थे और बच्चा हंसते भी हंसते गोद में जाकर और बड़ा प्यार की भाषा उनसे बातें करता था। धीरे धीरे समय बीता, वो बालक पढ़ लिख के बड़ा हो गया। 10 से 12 साल के हो गया, पढ़ने लिखने लगा और बड़ा हो गया। तो एक दिन का बात है कि अचानक स्कूल में उसे पेट में दर्द हुआ और जब पेट में दर्द हुआ तो उसके माता पिता स्कूल में ही पहुंच गए। लोग आए कहने तो और स्कूल से ले जाकर डॉक्टर के पास दिखाए, इलाज करवाए। बीमारी कम होने का नाम ही नहीं लिया, रुकने का नाम ही नहीं लिया। रात दिन ये बच्चा बेचैन रहने लगा। धीरे 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 ये कमजोर भी पड़ने लगा और रुपया भी बहुत ज्यादा लग गया। अब ये तो छोटे भाई का बेटा अक्सर बीमार रहने लगा और इसमें रुपया लगने लगा। जितने भी रखा धरा धन था वो सारा रुपया उस बच्चा में लग गया और फिर भी उसका बीमारी ठीक नहीं हो रहा था। पहले तो गया से इलाज चला, फिर भी ठीक नहीं हुआ। पटना से इलाज चला, फिर भी ठीक नहीं हुआ। दिल्ली से इलाज चला, फिर भी ठीक नहीं हुआ। बम्बई से, मुंबई से इलाज चलने लगा, लेकिन वहाँ का डॉक्टर भी कोई ऐसा उन्हें संभावना नहीं दिए कि ये बच्चा का बीमारी ठीक हो जाएगा, क्योंकि बच्चा का बीमारी तो पता ही नहीं चलता था। धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया और जो छोटे भाई थे उनका जायदाद जो प्रॉपर्टी था वो बेचना स्टार्ट कर दिए। बेच के और अपने बेटा को शरीर में लगाने लगे। उनका कई गो महल था, राजमहल, वो भी बिक गया। जोत जमीन जायदाद था वो भी बिक गया और उनके पास जो प्रॉपर्टी था वो सब बिक गया। बिक जाने के बाद बिल्कुल वो भिखारी हो गए। भिखारी हो गए। अब तो उनका 2 वक्त की रोटी भी बड़ा मुश्किल से जुटने लगा। उसके बाद भी बेटा में रुपया खर्च ही कर रहे थे। सारा लोग कहते थे कि देखिए आपका सिर्फ एक ही बेटा है, आप इसे किसी तरह से बचाइए। यदि बेटा आपका मर जाएगा तो आपका संसार में कौन रहेगा? राजा साहब, बेटा को मरने मत दीजिए। धीरे 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 वो बच्चा 20 वर्ष के हो गया और 20 वर्ष के हो गया तो वो जो राजा थे वो उन्हें लोग कहने लगे कि आप ऐसा कीजिए कि अपना बेटा का ब्याह कर दीजिए, अपना बेटा का ब्याह कर दीजिए और आपका बेटा का ब्याह हो जाएगा तो हो सकता है इनका तबीयत ठीक रहने लगे। और वो छोटे राजा क्या किए कि अपना बेटा का ब्याह कर दिए और उनके घर में पत्नी आ गई। जब उनके घर में पत्नी आ गई तो उनके पास तो धन दस प्रॉपर्टी कुछ नहीं था, सिर्फ रहने का एक घर था। इनका बीमारी ठीक नहीं हुआ। वो अपने पत्नी के साथ कुछ ही समय बिताए कि इनका अंतिम सांस का गिनती होने लगा। तो कहते हैं वो जो पत्नी है उनकी बेटा का पत्नी राधा, वो कहती है कि अपने सास से, अपने ससुर से कि माँ जी
मुझे पता चला है कि 2 भाई थे। तो बोले कि हाँ हाँ 2 भाई थे हम, ये सच बात है, लेकिन मेरा भाई जो बड़ा थे वो अक्सर बीमार रहते थे और उसी के कारण उनका देहांत हो गया। तो आपका भाभी कहाँ रहती है? तो मेरा भाभी जो है मेरा घर में रहना पसंद नहीं करती है, तो अपना मायका में रहती है। उनकी पत्नी बोली कि तो ठीक है, उसे मायका से 1 दिन के लिए मेरे पास ला दीजिए। बोले कि ठीक है। जाके और जिसके घर बेचारी बर्तन धोती थी, काम करती थी, उसके घर जाके बोला कि भाई जो मेरा बेटा है और बहू है, भाभी आप मेरे घर चलिए, आपको बहुत याद कर रहा है, खोज रहा है। बेचारी जेठानी कहती है कि मैं अपना कलमुहात लेकर कैसे तुम्हारे बेटे और बहू के पास जाऊं? एक तो मैं विधवा, दूसरे में अभागन डायन, तीसरा में दूसरे के घर के नौकरानी, और तुम तो बड़े राजा हो, महाराजा हो। तुम्हारा जो बहू भी आई है रानी महारानी ही होगी, तुम्हारा बेटा जो है वो राजा है, राजकुमार है। तो मेरा यदि छत्र छाया उस पर पड़ जाएगा तो ये अच्छा नहीं होगा। उसका जो देवर थे वो बड़े हाथ जोड़ के विनती किए कि भाभी एक पल के लिए थोड़ा सा चलिए, बस 2 मिनट उनके पास अपना वक्त दे दीजिएगा और उसके बाद आप लौट जाइएगा। बेचारी भगवान के नाम लेके ध्यान धर के और उसके घर गई। उसके घर गई तो नजर पड़ते ही वो जो उनका बेटा का पत्नी थी, छोटे भाई का बेटा का पत्नी राधा, ओ इनका पांव छुई और पांव छूने के उनको बैठने के लिए देकर और कहती है कि हरी हरी बगिया रे शोभे आफल दाबोदावाज, अरे फलवा के कोई न खनियारजी, हम जे ले माता आपन ससुरारिया जी, ससुरा में कोई ना पूछनिहार जी। काची काची बसवा के माता आ बनल ना डाढ़िया जी, अरे वो करे पर होए वैसवार जी, हम जे जयवे माता अजयवे स्वर्ग लोकवाजी, आपन रहिया निहार जी। रानी है जो कहती कि अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो हमको गाय जो थी और मेरा पति का जो भोजन में जहर दिया हुआ था, मेरा जो गाय थी, ये बात तो मुझसे गाय बताई थी, इसका बहू कैसे बता रही है? हे भगवान, ये सब क्या है? जो बेटा था उसका भाई का, उसका देवर का बेटा जो था, वो भी कहता है साता जाल में केराने आखैले हलका सामे आजी, एको जाल मना कैली पूरा जी, हम जे जाए भाई अजय स्वर्ग लोकवाजी, तोहरो ले जय वो संग साथ जी। रानी, बड़ी रानी बेचारी चौंक रही है और कर रही है सब क्या हो रहा है। आखिर
मुझे यहाँ मरवाने को लिए लाया है। उसका देवर और देवरानी वहाँ सब बैठे हुए थे, कुछ प्रजा भी बैठे हुए थे। लोग कहते हैं कि भाई ये सब क्या बात है। तभी बीमार बेटा बिस्तर से उठ के खड़ा हो गया और खड़ा होके और कहने लगा कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, मैं तुम्हारा पत्नी का ओद्र से जरूर जन्म लिया हूं, लेकिन अपना हिस्सा लेने को लिए। अब जो है पूरा हिस्सा मेरा हो गया, वसूल हो गया। अब पाई पाई करके तूने अपना हिस्सा जो है मुझ में लगा दिया। अब तेरे पास कुछ भी नहीं रहा है। बाकी जो था वो अब अंतिम कर्मठ में लगा देना। भाई बोला कि भाई बेटा ये सब क्या बोल रहे हो। उनका बेटा बोला कि ये जो मेरा पत्नी है, आपके घर में जो गैया थी वही गैया मेरा पत्नी बन के आई है, और हम जो हैं आपका बेटा, तो इससे पहले आपका भाई थे हम, लेकिन अपना हिस्सा लेने के लिए आपका बेटा बन के और आपके घर में जन्म लिया। अब मेरा सब कुछ इच्छा पूरा हो गया है, अब हम रास्ता देखेंगे। सारा लोग कहने लगे कि भाई क्या हुआ था। उनकी जो माँ थी उस राजकुमार का, राधा की सास, वो कहती है कि भाई मुझसे गलती हो गया, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया। मैं अपना ही जेठ को भोजन में जहर देकर और मार दिया, और जो गाय थी उससे पहले मेरा जो जेठानी थी वो खीर निकाल के खिलाई तो गाय भी मर गई, और कुछ ही दिन के बाद मैंने अपने ही हाथों से अपना जेठ को जहर देकर मार दिया। इसका सजा मुझे मिल गया, लेकिन बेटा अब मुझे सजा मत दो, अब मुझे सजा मत दो बेटा, तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ। और राजकुमार बोला, राधा के पति, मैं कुछ मानने वाला नहीं हूं, मेरा अंतिम समय आ गया है, अंतिम विदाई मेरा है। और इतना करके अपना प्राण राजकुमार त्याग दिया। उनका पत्नी जो थी वो भी अपना प्राण त्याग दी। उसी क्षण उनका भी मृत्यु हो गया, और इनका जो जेठानी थी उसी समय उनका भी मृत्यु हो गया। तीनों का तीनों एक ही दिन। पूरे राज में हाहाकार मच गया। पूरे राज में कहने लगे कि अरे ये जो राजा हैं उनका पत्नी कसाई है, उनका पत्नी अपना ही जेठ के अपने हाथों से जहर देकर मार दिया। वो मेरा राज में रहने लायक नहीं है। मेरे राज में राजा बन के राज सिंहासन पर कैसे बैठ सकते हैं। लोगों का ज्ञान क्या वो देंगे, कहेंगे कि भाई दो भाई हो तो एक भाई का मार दो, धन तुम्हारा हो जाएगा। तीन भाई हो तो दो का मार दो, धन तुम्हारा हो जाएगा। यही शिक्षा देंगे। इसीलिए उन्हें राज से निकाल दिया जाए। सारी प्रजा ने मिलकर और छोटे भाई को और उनकी पत्नी को सब मिलके, कोई ईंट से मार के, कोई पत्थर से मार के, कोई डंडे से मार के, और अपना राज से दोनों का निकाल दिए। दोनों जो थे दोनों राज छोड़कर भागते भागते कहीं दूसरा राज में चले गए। गांव वाला ने तीनों का, सबका, जो तीनों, एक राधा थी, राधा का पति, और जेठ जो दो भाई था, तो छोटे भाई का जो भाभी थी, उसे तीनों का ले जाकर अग्नि संस्कार करके और माटी मजिल करके क्रिया कर्मठ उनका करके आत्मा को शांति दे दिए। अब ये तीनों तो इस दुनिया से चल बसे। वो दोनों जो थे, छोटे भाई और छोटे भाभी, दूसरे राज में जाकर दर दर भटकने लगे, भीख मांगने लगे।
उन्हें जगह कहीं रहने का नहीं मिला, कोई भी मांगा हुआ भीख उन्हें नहीं देने लगे, क्योंकि वो इतना बड़ा पाप किए थे, इतना बड़ा पाप किए थे कि उन्हें जो सजा मिला उससे भी ज़्यादा और सजा मिलना चाहिए। दोनों का सजा इतना भारी भगवान दे दिए कि भिखारी बन के दर दर भटकने लगे और दर दर भटक भटक के भीख मांग के अपना प्रतिपाल करने लगे, कहीं जगह उनका स्थायी नहीं मिला। तो गुरु भाई बहना, दूसरे को अंश खाना नहीं चाहिए। ये जो 1 रुपया है तो भरोसा हो जाता है लोगों का कि मेरे पास 1 रुपया है, 1 रुपया और रहेगा तो इसे कुछ कर लेंगे, लेकिन गुंडा लवारिस उसे छीन लेता है और उसे छीन कर अपने उसे ये खरीदता है, वो खरीदता है, कुछ भी करता है, लेकिन उसका हक छीन लेता है। वो पचता नहीं है गुरु भाई बहना, किसी तरह से ना किसी तरह से वो निकल जाता है और भगवान उसे बहुत बड़ा दंड देते हैं, बहुत बड़ा सजा देते हैं। भगवान तो सजा वो देते हैं कि लोग देखने वाले देखते हैं और कोई समझ भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके, लाभ उठाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।